ठीक है, हम आपको लास्ट टाइम हमने आपको इमेज के ऊपर किस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे इंसर्ट करना है और उनको कौन-कौन से हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, किस तरह से हम उनके डिफरेंट मोड्स में उनका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट टाइम बताई थी। आज हम कुछ और ऑप्शन बताते हैं आपको। जैसे कोई भी हमने एक इमेज ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नई इमेज को यहाँ पर यूज़ करने के लिए जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है, हमें उसे अपने कंप्यूटर में यहाँ पे लाना है। यहीं पे रह कर के डबल क्लिक किया हमने और डबल क्लिक करके कोई भी पिक्चर ले ली, कोई भी यहाँ से ले लेते हैं हम। सपोज ये इमेज हमने यहाँ से ले ली, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ये इसका फुल साइज है, इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ी छोटी है, कोई दूसरी ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है, ये इमेज है हमारी। अब इस इमेज को हम कौन कौन से इफेक्ट्स दे सकते हैं, किस किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले ये इमेज हमारी ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर ये हमारा एक मेन्यू दिया हुआ है हमको, जिसका नाम है फिल्टर मेन्यू। आप लोग भी फिल्टर ऑप्शन यूज करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल्स में फिल्टर ऑप्शन को यूज करते हैं जब आप कोई इमेज पे काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखा है कि बहुत सी एप्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर फैसिलिटीज देती हैं। तो उस फिल्टर फैसिलिटी में भी आपने ये देखा है कि आप अपनी इमेज को डिफरेंट स्टाइल में देख सकते हैं, सामने रख सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि किस तरह के फिल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप कैसे उनका यूज करते हैं, कैसे और यूज करने पर वो कैसे कैसे आपको चीजें अवेलेबल होती हैं, उसका ही यहाँ पर हम आपको यूज दिखाएंगे। तो फिल्टर के लिए अगर हम बात करें तो हमें फिल्टर के लिए बहुत से स्टाइल्स मिलते हैं। देखिए जैसे सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिस्टिक है, ब्लर है, ब्रश स्ट्रोक्स है, देन डिस्टॉर्ट है, नॉइज है, पिक्सलेट है, देन रेंडर है, शार्पन है, स्केच है, स्टाइलाइज है, टेक्सचर है, वीडियो और अदर। उसके बाद भी अलग अदर भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट की। आर्टिस्टिक फिल्टर में जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पॉइंटर रखते ही अब इसके अपने सब फीचर्स इतने सारे हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है आपके पास कलर्ड पेंसिल। आप जैसे ही पॉइंटर इस पर रख करके क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता है कि आपकी जो इमेज है, जो अभी आपको ये ऐसे दिखाई दे रही है, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब कलर्ड पेंसिल इफेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है आपकी ऐसे दिखाई देंगी। ये फिल्टर है इसका। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको पेंसिल की विड्थ, जैसे पेंसिल से एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई बनी बनाई पिक्चर पर आपने कोई पेंसिल कलर चला दिया हो, बिल्कुल वो फिल्टर इफेक्ट दे रहा है। अब उसमें पेंसिल की विड्थ अभी कितनी बता रहा है आपको, 4 पिक्सल्स बता रहा है। आप चाहें तो इस विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रोक्स हैं वो थिक हो गए, ऐसे क्या था कि ये थिन थे, अब स्ट्रोक्स थिक हो गए। तो ये स्ट्रोक का प्रेशर हो गया आपका। नेक्स्ट फिर हमारे पास 8 पिक्सल्स। अभी स्ट्रोक के प्रेशर को अगर हम कम करते हैं तो देखिए ये डार्कनेस बढ़ गई है, ऐसे क्या है, ये लाइट हो गया है। तो ये स्ट्रोक प्रेशर आप चेंज कर सकते हैं और पेपर की ब्राइटनेस को इंक्रीज या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, इसके लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। अभी क्या दिखा रहा है आपको, ये यहाँ पर दिखा रहा है 100%, मतलब जितना है अप्लाई हो रहा है उतना पूरा दिख रहा है। आप इसे चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं इसे बड़ा करके देखने के लिए, और जूम आउट कर सकते हैं छोटा करके देखने के लिए। मतलब अभी तो आप थोड़ा सा एक सिलेक्टिव पोर्शन ही देख रहे थे इमेज का, अब आप ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर देख रहे हैं। तो इससे सिर्फ आप जूम इन और जूम आउट करके देख रहे हैं। अब हमने यहाँ से क्या दिया, ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे देखिए ये हमारी पिक्चर जो है इस पर ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और एग्जैक्टली वैसे ही हमें हमारी इमेज दिखने लगी जैसे कि हमने अभी प्रीव्यू में देखा था। अंडू कर दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहीं पर कटआउट है। कलर्ड पेंसिल की जगह में आप कटआउट अगर यूज करना चाहते हैं तो ये कटआउट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ लेवल्स हैं, देन आपकी एज की सिंप्लिसिटी है और देन एज की फिडिलिटी है। अभी सिर्फ हम ओके कर रहे हैं तो ये कटआउट इमेज जो है हमारी इस तरह से लगेगी, एक तरीके से जैसे पोस्टर आप बनाते हैं, तो वो कटआउट इमेज आपको दिखाता है। आप चाहें तो उसमें ऑप्शंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन ड्राई ब्रश स्टाइल है ये, जैसे कि आपने अपने ब्रश से कोई पेंटिंग बनाई। अब सोचिए आप, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए इसको आप अपने हाथ से बना लीजिए, तो देखिए उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम हाथ से बनाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो काम करने के लिए हम प्रोफेशनली इतने स्किल्ड हो। तो अगर हम स्किल्ड हैं तो हम वो काम कर सकते हैं, मगर उसमें भी हमें एफर्ट्स चाहिए होंगे वो काम करने के लिए, हमारा टाइम भी लगेगा। हम टाइम भी नहीं देना चाहते, हम वर्क भी एफर्टलेस करना चाहते हैं, प्लस हम उस चीज में स्किल्ड ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें ड्राइंग का कुछ आइडिया ही नहीं है
या अगर है तो मतलब वही छोटा जो स्कूल टाइम पे जितना किया था उतना ही है। तो फिर वो काम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर फिल्टर्स के इफेक्ट है। और आप चाहें तो देखिए ये इफेक्ट से आप बिल्कुल एक वाटर कलर ड्राइंग अपनी बना सकते हैं। ड्राई ब्रश के बाद फिल्म ग्रेन है। अब फिल्म ग्रेन में देखिए इसका इफेक्ट ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये है ना, बिल्कुल पिक्सल्स पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या है कि ग्रेन का और कितना है, अभी 4 पिक्सल्स पर एरिया दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। और थिकनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी, देख रहे हैं आप, थिकनेस इसकी बढ़ रही है। हाईलाइट एरिया अभी तो 0 का रखा है, आप दे देंगे इतना, ब्राइटनेस उसका बढ़ जाएगा। तो जो भी आपको रखना है, हमने 0 क्यों दे रखा है कि ठीक है इमेज अपनी जितनी ब्राइटनेस के साथ है उतना ही काफी, हमें उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो 0 का रखा है। और इंटेंसिटी 10 है, तो वो ये पिक्सल्स की जो इंटेंसिटी है उसके लिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कर दिया, मतलब जो पिक्सल्स हैं वो ऐसे फटी फटी पिक्चर ना दिखाई दे, पूरी पिक्चर एक प्रॉपर इमेज हमें दिखाई दे। ओके किया, तो ये देखिए इस तरह से ये फिल्टर अप्लाई होने पर हमारी इमेज जस्ट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेस्को, ये ऐसे दिखाएगा। नियॉन ग्लो, अब ये कलर को ही नियॉन इफेक्ट दे देगा, ये देखिए जो पूरी इमेज है उस पर इफेक्ट कौन सा आ गया आपका, नियॉन इफेक्ट आ गया। अब इस नियॉन में भी ग्लो साइज है आपका और उसकी ब्राइटनेस है और ग्लो का कलर है। अभी जैसे हमने देखा कि नियॉन इफेक्ट में वो ब्लू कलर के साथ में आ रहा है, अभी आप चाहें तो उसका कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। हमने काम को ये कलर चाहिए, सो सिलेक्ट किया और ओके किया। तो देखिए ये हमारा जो कलर हमने यूज किया है वो हमारा नियॉन के साथ में अप्लाई हो गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जिसमें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा मिल रहा है वैसा ही जरूरी नहीं आप लें। फिर डॉब्स हैं आपके, पेंट के डॉब्स हैं। जैसे होता है पैचेस होते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए कि कोई कॉटन का क्लॉथ लिया और या कॉटन लिया आपने और उसमें कलर को सोक कर लिया और फिर जगह जगह आपने उसको रख दिया, डैबिंग जैसे कहलाते हैं, तो ये उसके पैचेस टाइप का इफेक्ट है। तो ये आपको ये डॉब इफेक्ट दिखाता है, ये देखिए। डॉब्स के बाद में है यहाँ पर पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ में ये इस तरीके का लुक है। तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही हमारी इमेज को अच्छा बना देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। अब ये देखिए ये भी एक लुक है। ये जो भी हमने किया था ये हमारा प्लास्टिक रैप था, ये जो हमने बताया आपको। प्लास्टिक रैप के बाद में नेक्स्ट था हमारा पोस्टर एजेस। तो है ये जो आप ट्राई करके देखिएगा, 2-3 हम और आप में जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है सपोज स्मज स्टिक। तो स्मज स्टिक का मतलब ना जैसे स्मजिंग कर दी। स्मजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे चीज बनी थी अब हमने उसको मिक्स कर दिया, मतलब डिजोल्व कर दिया, आपस में मिला दिया। अब ऐसे जैसे उसके अपने किनारे नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज आपको याद होगा, हमने यहाँ पे आपको स्मज टूल भी बताया था इस काम के लिए। स्मज का टूल भी होता है और यहाँ पर जो है आप इस चीज को करने के लिए, ये देखिए ये लास्ट में बताया था आपको स्मज टूल, तो वही चीज है। और वही स्मज टूल से आप इमेज कर लेंगे। अब अगर आप खुद स्मजिंग करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन ऐसे क्या है कि आप काम कर सकते हैं, ये देखिए स्मजिंग अगर हम करें तो ये देखिए ऐसा नहीं है, हाथ से भी कर सकते हैं। और छोटा मोटा पोर्शन हो तो कर लें। और अब हम स्मजिंग करें तो पिक्चर देखिए, अगर आप देखें तो ये इमेज कहीं रह ही नहीं जाती, ये बहुत ही तरह मतलब बिल्कुल ही खराब हुई जा रही है। तो अगर आप वाकई में इसको ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप करें, अदरवाइज आप स्मज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। और स्मज इफेक्ट यूज करने से क्या होता है कि आपका टाइम भी कम लगता है और प्रॉपर इफेक्ट उस पर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आपको आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल ही आप उसका एकदम कहते हैं कि पिक्चर को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ये आपकी चॉइस पे हालांकि तो डिपेंड करता है कि आप कैसा देखना चाहते हैं। बाकी जो है आप दोनों तरीके के ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वो चीज आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए क्या नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, दूसरी इमेज हमने यहाँ पे ले ली है, वो हमने हटा दी है, क्लोज कर दिया उसको। और दूसरी फिर स्मज में, इस स्मज के अलावा फिर यहाँ पर देखिए स्पंज स्टिक था, जैसे वैसे स्पॉन्ज स्टिक, स्पॉन्ज का ऑप्शन वहां भी है, ऐसी स्पॉन्ज का ऑप्शन यहाँ भी है, ये देखिए। अब ये स्पॉन्ज इफेक्ट है हमारा। लेकिन ये स्मॉज जो है, जो स्पॉन्ज है, ये जो हमने यहाँ से लिया है ये इसमें, और जो वो स्मॉज है ये अलग है, फर्क है, सेम नहीं है।
देन लास्ट इसमें एक वाटर कलर इफेक्ट है कि आपकी इमेज एकदम वाटर कलर इफेक्ट में आ जाएगी। तो ये देखिए वाटर कलर इफेक्ट आपने यूज कर लिया। तो इतने सारे फिल्टर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं आर्टिस्टिक में। आर्टिस्टिक के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ब्लर का होता है। ब्लर का मतलब ये कि चीजें जो है आपकी थोड़ा धुंधली हो जाती है, जिसका कहता है पिक्चर ब्लर हो गई है, प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो ऐसे ब्लर में भी यहाँ पर भी इफेक्ट है। अगर आपने सिर्फ ब्लर कहा तो पिक्चर जो है आपकी बस ब्लर हो जाएगी। और अगर आप आकर के यहाँ से कहते हो ब्लर मोर, तो देखिए थोड़ा और ज्यादा ब्लर हो गई। लेकिन अगर आप ब्लरिंग के लिए कुछ इफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर गॉसियन ब्लर है, मोशन ब्लर है, रेडियल ब्लर है और स्मार्ट ब्लर है। गॉसियन ब्लर की अगर हम बात करें तो ये देखिए चीज इस तरह से दिख रही है। अब आपको ये दिखा रहा है रेडियस इतना है, आप इसको थोड़ा कम या ज्यादा जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। हमने कहा ब्लर मतलब दिखे इमेज, ऐसा नहीं है कि दिखे ही ना। अब इतना कर दिया है तो वो दिख ही नहीं रही कि क्या है, लेकिन हम चाहते हैं इमेज दिखे पर थोड़ी सी ब्लर दिखे। तो उसके हिसाब से हम उसकी इंटेंसिटी को, उसके पिक्सल्स को, काउंट को चेंज कर सकते हैं, पर रेडियस जो है इसका दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमें ये रखना है रखा और यहाँ से कह दिया ओके। तो ये देखिए इमेज हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ब्लर हो गई। तो ये हमारा गॉसियन ब्लर था। गॉसियन ब्लर के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होता है एक मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में चीज ऐसे दिखाई देती है। अब ये मोशन ब्लर हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसमें रेडियल है और स्मार्ट है। रेडियल और ले लेते हैं। तो रेडियल में से ये दिखा रहा है कि भाई ब्लरिंग की मेथड मतलब ये इस तरह से घूमी घूमी दिखाई देगी आपकी स्पिन फॉर्म में, है ना। और स्मार्ट ब्लर में ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ब्लर भी हो गई है लेकिन पिक्चर ने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खत्म हुई। देखिए अभी अगर आप देखें तो वो ऐसा लग रहा है कि कलर्स मतलब यूज कर हाथ से बनाई हुई है, इस तरह दिख रही है। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इमेज में, एक फोटोग्राफ वाली क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे समझ ना सके, वो चीजें आपको दिख पूरी रही हैं अच्छे से। तो ये ब्लरिंग के इफेक्ट अगर आप चाहें किसी भी इमेज पे देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर ब्रश के स्ट्रोक्स हैं आपके पास यहाँ पर, जिसमें एक्सेंटेड एजेस हैं। एक्सेंटेड एजेस में ये आप करें, अगर आप ओके करें तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी, है ना। फिर आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर ब्रश में काफी सारे हैं, हम एक दो आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे ले लिया एंगल्ड स्ट्रोक, ये ऐसे दिखाई देगा। स्पैटर, जैसे कि ब्रश चला दिया पूरा फैला दिया है, थोड़े से कलर्स को रख करके फैला दिया है, तो वो स्पैटर इफेक्ट कहलाता है। स्प्रेड स्ट्रोक्स, ये भी स्पैटर के जैसे ही है लगभग। तो कुछ इफेक्ट्स यहाँ से फिल्टर आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिफ्यूज ग्लो। तो भी डिफ्यूज ग्लो में अगर हम देखें तो उसकी जो ग्रेननेस है और ग्लोइंग की अमाउंट है और क्लैरिटी की अमाउंट है वो हम चेंज कर सकते हैं। ग्रेननेस का मतलब है किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, तो कितनी साफ दिख रही हैं, ये है। ग्लो अमाउंट, ब्राइटनेस कितनी है देखिए, और आप इसकी ब्राइटनेस को खत्म कर दें या आप चाहें तो और ज़्यादा ब्राइट कर लें। फिर है क्लियर अमाउंट, ये देखिए पिक्चर की क्लैरिटी में कमी आती जा रही है। जैसे जैसे हम क्लियर अमाउंट कम कर रहे हैं पिक्चर उतनी कम क्लियर होती चली जा रही है। तो ये सब है, आप ओके करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो भी हमने लिया है वो हमारा इफेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ से ये ले लेते हैं हम पिंच, या ये भी अच्छा है। ग्लास इफेक्ट भी अच्छा है। ग्लास इफेक्ट का मतलब ये कि डिस्प्लेस भी बढ़िया है। इस पर नहीं अप्लाई होगा, चलिए। तो ये देखिए जैसे कोई ग्लास पेंटिंग होती है ना, वो वाला इफेक्ट दे रहा है इस पर। इसके लिए डिस्टॉर्शन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उतना ही बढ़ा के रखें। देखिए इतना कर दिया हमने, ओके किया तो ये ऐसा दिख रहा है। ग्लास पेंटिंग वाला इफेक्ट देना है तो उसके लिए आपके पास डिस्टॉर्शन में ग्लास है। ओशन रिपल है। रिपल का मतलब ये होता है जैसे किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जब आप उस ऊपर से कुछ ड्रॉपलेट्स डालते हैं, कोई ड्रॉप डालते हैं तो एक रिपल इफेक्ट आता है। जैसे लहर सी उठती रहती है ना, आप कोई नदी
या कहीं रुका हुआ पानी है, नदी तो नहीं कहेंगे लेकिन रुका हुआ पानी जहाँ पर है, जैसे ग्लास में भी अगर पानी भरा हुआ है ग्लास और उसमें आप हाथ से एक ड्रॉप डाल के देखें तो पानी जो है उसमें रिपल इफेक्ट आने लगता है, जो लहर सी उठती है। तो वही उसी तरीके का आपको अपनी इमेज पर भी इफेक्ट देना है, तो ये रिपल इफेक्ट आप अपनी इमेज पर भी दे सकते हैं, ये रिपल इफेक्ट। फिर पिंचिंग है इसमें, पिंचिंग मतलब आप ये देखिए पिंच जैसे आप होता है ना चुटकी से इमेज को पकड़ रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, तो पिंचिंग का अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ऐसा मैं कर दिया ना, या ऐसे भी कर सकते हैं। और इस तरह भी कर सकते हैं, पिंच इफेक्ट देना चाहें तो पिंच इफेक्ट आप दे सकते हैं। एक यहाँ पे ट्विल है, शेयर है, स्फेराइज है, वेव है, वेव वाला इफेक्ट है ये। तो ये आपके पास यहाँ डिस्टॉर्शन के काफी सारे इफेक्ट्स हैं, जिगजैग है, अब जिगजैग वो दिखा रहा है ऐसा बना हुआ है, अब आप इसको अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी इफेक्ट्स अप्लाई होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर उसका स्टाइल भी है, ये पॉन्ड रिपल है, अराउंड सेंटर है, फिर ये हमारा आउट फ्रॉम सेंटर है, बहुत से हैं, आप इसमें से कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए फर्क पड़ा है, ये इमेज ऐसी थी और ऐसी हो गई, तो ये डिस्टॉर्शन के कुछ इफेक्ट्स हैं। देन हमारे पास है नॉइज, एड नॉइज। एड नॉइज का मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा सा वैसा कर दें, मतलब ओरिजिनल से थोड़ा वैसा कर दें, थोड़ा ऐसा लगने लगे कि खराब सी हो रही है, तो उसके लिए ही हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों इफेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे इतना लिया अभी, इतना कर दिया, ये देखिए बैकग्राउंड में एड नॉइज हो रही है। यूनिफॉर्म का मतलब है पूरे पे, पूरी इमेज पे हो रहा है। गॉसियन में कर देंगे तो देखिए इस तरह से हो रहा है, उसका अपना एक अलग इफेक्ट है। ओके कर देंगे तो ये नॉइज ऐड हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, ओरिजिनल इमेज है हमारी अभी। फिर यहाँ पर भी कई सारे डस्ट एंड स्क्रैचेस, ये देखिए ये इफेक्ट है। पिक्सलेट में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कलर हाफ टोन है, मिक्स रेडियस, ये कलर्स जो जो हैं इसमें स्क्रीन के एंगल्स, तो एंगल्स के लिए कई सारे चैनल्स बने हुए हैं। अब जो भी हमने मान लीजिए यहाँ पे मिक्स रेडियस कितना है, अभी 8 दिया हुआ है, 8 पिक्सल हम उसे 20 पिक्सल्स कर दे रहे हैं और क्या दिया, ओके, इमेज ही कन्वर्ट हो गई आपकी, उतने सारे कलर्स का यूज किया गया है और एक तैसी इमेज को ही आपकी देन यहाँ पर आपके पास मोज़ैक का ऑप्शन है, मोज़ैक एक इफेक्ट होता है आपका, तो मोज़ैक इफेक्ट दे सकते हैं। ये हमारा वो इफेक्ट आता है जैसे कहते हैं ना पिक्सल दिखने लगे पिक्चर के, तो वो मोज़ैक इफेक्ट में आपके दिखाई देते हैं। देन आपके पास यहाँ पे पॉइंटलाइज है, ये फिर यहाँ पर रेंडर में है सबसे पहला आपका 3D ट्रांसफॉर्म। 3D ट्रांसफॉर्म एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आप अपनी इमेज को 3D ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से आपने कहा ओके। यहाँ से ये फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बढ़ा दिया हमने और हमने कहा ओके, तो ये 3D इफेक्ट हो गया, मतलब हमने जो दिया था वो सिलेक्ट किए थे, शेप सिलेक्ट की थी, क्या किया था हमने यहाँ से कि फिल्टर में गए थे, रेंडर में गए, 3D ट्रांसफॉर्म पे गए। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं अपनी इमेज पर अप्लाई करने के लिए, जैसे इसके लिए आपके पास क्यूब की शेप है, क्यूब का टूल है यहाँ पर,
ये स्फेयर टूल है और ये सिलेंड्रिकल टूल है। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ से ये क्यूब टूल लिया और क्यूब टूल से हमने इस एरिया को, इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करके हम इसका जो है ये डायमेंशन जो है थोड़ा बहुत अपना अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये किया। उसके अलावा हमने और क्या कर सकते थे इसमें, फिर यहाँ पे कैमरा टूल है, तो ये कैमरा टूल से ये इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए, ये करा। कैमरा टूल के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ये है ट्रैक बॉल टूल, इस तरह से कर दिया, ये ट्रैकिंग कर दी। इवन आप चाहें तो हैंड टूल से इमेज को आपने मूव कर सकते हैं, तो फिर आप मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जो कुछ भी किया और यहाँ से ओके कर देंगे तो वो चीज़ देखिए हमारी पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये 3D ट्रांसफॉर्म टूल है जिसको हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना का मतलब है कि हमारी इमेज को एकदम हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 3D है। फिर ये क्लाउड्स के फॉर्म में आप अगर देखना चाहें तो ये क्लाउड्स की इमेज है। ये क्लाउड्स के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तक कि अगर हम क्लाउड्स ऑप्शन में जाते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर क्लाउड्स के लिए नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन और दिया हुआ है जिसमें है यहाँ पे, ये तो क्लाउड्स था, ये है डिफरेंस क्लाउड्स। तो ये डिफरेंस क्लाउड्स मतलब सेम कलर नहीं लिया है, पूरी पिक्चर पे दिखा दे रहे हैं, पिक्चर को भी सेग्रीगेट करके रखा है, इमेज बिल्कुल खत्म नहीं कर दी गई है। तो ये डिफरेंस क्लाउड का ऑप्शन होता है। फिर इसमें हमारे पास एक लेंस फ्लेयर है। तो लेंस फ्लेयर में ये चीज ऐसे दिखाई देगी, ब्राइटनेस, किसी एक हिस्से को आपको ब्राइट करना है तो आप उसको ब्राइट कर दीजिए, किसे करना है वो भी आपकी मर्जी है कि कहाँ पर करना चाहते हैं। फ्लेयर सेंटर कह रहा है, आप सेंटर, ये देखिए है ना, कितनी ब्राइटनेस आपको करनी है, तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और आप ओके करेंगे तो ये देखिए किसी एक जगह से ये इस तरह से ये इफेक्ट है आपका। अब जैसे यही चीज को अगर हम कोई और इमेज यहाँ से लेते हैं, जैसे ये ली हमने, ठीक है, और अब हम इस पर दे रहे हैं इफेक्ट लेंस फ्लेयर का, कहाँ देना चाहते हैं, इसको हमने पॉइंट को ड्रैग कर दिया, ऐसे यहाँ पे देना चाहते हैं, है ना, और कितना रखना चाहते हैं, इतना रखना चाहते हैं, और कह दीजिए ओके। तो ये देखिए ये इमेज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है, काफ़ी पॉपुलर भी है, यूज भी होता है और चलता है अच्छे से। फिर से मान लीजिए ये इमेज ले लिया हमने, ये लेंस फ्लेयर हो गया आपका। लास्ट से यहाँ पे इसमें लाइटनिंग इफेक्ट्स, लाइटनिंग इफेक्ट्स का वही लाइटनिंग का आपको क्या क्या रखना है पिक्चर की, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इसके पोल्स बने हुए हैं, आप लाइटनिंग किस तरह से रखना चाहते हैं, कौन से उस पर रखना चाहते हैं, सरफेस पर इधर से रखना चाहते हैं, हम इधर से डालना चाहते हैं, लाइट इधर से डालना चाहते हैं, तो वो है आपके ऊपर, ऑप्शन है आपके पास। और उसमें भी स्टाइल्स हैं, है ना, कि किस तरीके से हम डालें। जैसे 5 लाइट्स डाउन आपको ऐसे दिखाना था तो आपने ये दे दिया। फिर यहाँ तो आपने कहा ब्लू ओमनी लाइट, इस तरह से दिखाना चाहते हैं, ये कर दीजिए ओके। देखिए अब ये ब्लू ओमनी लाइट इफेक्ट आ गया। अब ब्लू आप नहीं देना चाहते थे तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू की जगह मान लीजिए आपने कहा ये देना चाहते थे, तो ये देखिए इमेज इस तरह आ जाएगी। फिर लाइटिंग इफेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें और हैं, जैसे क्रॉसिंग डाउन है, फ्लैश लाइट है, देखिए फ्लड लाइट है यहाँ पर, फिर आपकी ये पैरेलल डायरेक्शनल है, सॉफ्ट लाइट्स हैं, 3 डाउन ले लिया आपने, और 3 डाउन लिया या 5 डाउन लिया, उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इनके एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं ना। आपने कहा कि ऐसे रखनी है, सीधी सीधी रखनी है, तो वो सब आप दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपने कहा ओके, तो देखिए वही चीज़ जो है आपकी इमेज पर भी अप्लाई होगी। तो आप अपना कोई फोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं और उस पर आप ये सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो लाइटनिंग की काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप रेंडर के अंदर फिल्टर मिलता है आपको, और ये काम कर सकते हैं। अब इमेज को शार्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शार्पन एजेस। तो ये वैसे ऑलरेडी काफ़ी शार्प इमेज है, इसमें मतलब स्कोप ही नहीं है शार्प करने का। वैसे आपको अब यहाँ अनशार्प आप कर सकते हैं। तो अनशार्प में आप क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे अभी इतना ही दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने कहा ओके, तो देखिए कोई खास फर्क नहीं है आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ आते हैं और यहाँ से कहते हैं अनशार्प, और अब हम इसे यहाँ पे इसकी अमाउंट को देखिए बढ़ाते हैं।
रेडियस भी देखिए, और थोड़ा सा इसको हम थ्रेशोल्ड भी डाल, और इतना करके हम थोड़ा सा इसका रेडियस, तो ये देखिए। तो आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में बहुत सी ऐप्स होती हैं जो आपकी इमेज को एडिट करती हैं, फोटो की एडिटिंग करते हैं। तो उसमें आपने देखा है कि कई सारे अलग अलग फिल्टर के नाम दिए रहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा है कि इमेजेस पर वो सारे इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं वन बाय वन। तो वही सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से वहाँ भी आप यूज़ करते हैं, वो बने बनाए मिल रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ पर भी बने बनाए मिल रहे हैं और आपको उन्हें सिर्फ यूज़ करना है। तो ये शार्पन का टूल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है स्केच। अब आपने जो बनाया उसको स्केच फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिलीफ स्केच। अब ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से दिखा देगा आपकी इमेज स्केच के फॉर्म में। और उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे चाक एंड चारकोल है ना। चारकोल पता ही है आपको, चारकोल क्या होता है। चौक एंड चारकोल आप कहते हैं, तो इसमें भी चारकोल एरिया के लिए बढ़ाने पर चौक एरिया और स्ट्रोक के प्रेशर को भी इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर है चारकोल है, क्रोम है, फिर एक ये ले लेते हैं क्रेयॉन, ये ओके कर दीजिए। ये देखिए कि इस तरह से भी आप देख सकते हैं अपनी इमेज को। बाकी भी हैं जो ऊपर हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ छोड़ छोड़ के जो हमें ज़्यादा सही लगते हैं वो ले रहे हैं, बाकी आप सब ट्राई करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने ले लिया ग्राफिक पेन। तो ग्राफिक पेन में ये चीज़ ऐसे दिखाई देगी। स्ट्रोक की लेंथ को कम छोटा कर सकते हैं, लाइट या डार्क कर सकते हैं बैलेंस को। जैसे ये देखिए यहाँ पे डार्क हो रहा है थोड़ा, हम उसको और ये इस तरह से बैलेंस बढ़ाना है। और अभी डायरेक्शन जैसे आप देख रहे हैं कि ये राइट डायगनल मतलब ऐसे चल रहा है, इसकी डायरेक्शन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट डायगनल कर सकते हैं, आप वर्टिकल कर सकते हैं, और या फिर आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। हम वही कर रहे हैं जो देखने में बेस्ट लग रहा है, और वो हमें बेस्ट ही देता है। अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर हमें बेस्ट ऑप्शन ही देता है। तो हमने किया और इस तरह से देखिए हमारी इमेज जो है कन्वर्ट होगी। नोट पेपर, फोटो कॉपी इफेक्ट है, देन प्लास्टर इफेक्ट है, स्टैम्प इफेक्ट है, टॉन एजेस इफेक्ट है, यानी किनारे फटे फटे से। वाटर पेपर इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इस पे अपना फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिल्टर है स्टाइलाइज फिल्टर। इसके भी अपने बहुत से ऑप्शन है, जैसे डिफ्यूज है सबसे पहले। तो डिफ्यूजन में क्या है, एक ये नॉर्मल, देन केवल डार्क करेगा, ये डार्क एंड ओनली में डार्क, लाइट और लाइट कर देगा, और अनिस्ट्रोपिक एनिसोस्ट्रोपिक ये और क्लियर कर दे रहा है इमेज को। ये देखिए एकदम, आप देखें अगर तो अब बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है इमेज, कहीं पर कोई कट या कुछ भी नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए कि स्मूथ हो गई है हमारी इमेज। तो ये सब चीजें हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एम्बॉज है, आप उभरा हुआ ये देखिए, और वो भी कितना आपको एम्बॉज दिखाना है, कितनी हाइट आपको दिखानी है ना, ये आपकी मर्जी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में आपके पास दो ऑप्शन है, एक ब्लॉक से एक पिरामिड से। यहाँ पर साइज है पिक्सल्स का, अभी सॉलिड फॉन्ट फेसेस कर दिया और यहाँ से ये करा है, ये देखिए ना, तो ब्लॉक्स के फॉर्म में दिख रहा है। एक्सट्रूजन है और ब्लॉक्स के फॉर्म में दिख रहा है। और यही चीज अगर आप चाहें तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप चाहें तो इसको पिरामिड की शेप दे सकते हैं, ये चीज। फिर ये आपका यहाँ पर मास्क इनकम्प्लीट ब्लॉक्स का भी ऑप्शन होता है, ये देखिए
देन आपके पास यहाँ स्टाइलाइज में है, फाइंड एजेस है, ग्लोइंग एजेस है, सोलराइज है, टाइल्स, टाइल्स के फॉर्म में कितने टाइल्स, 10 टाइल्स पर ऑफसेट आपको दिखाई दें। तो अभी आपने सिर्फ कह दिया बैकग्राउंड फिल एम्प्टी एरिया विद बैकग्राउंड कलर, यानी जितना भी एरिया एम्प्टी है उसमें कौन सा कलर भर दें, बैकग्राउंड का कलर भर दें। यानी जो कलर बैकग्राउंड का था वो एम्प्टी एरिया पे अभी आ गया। और हमें कैसे पता कि यही कलर बैकग्राउंड का है, ये देखिए इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड कलर से, है ना। ये कलर हमारे बैकग्राउंड का कलर है। अभी हम इसका कलर अगर चेंज कर देते हैं और ओके करते हैं तो वही कलर देखिए, अब हम इसको दोबारा से अप्लाई करें अपने ऑप्शन को, स्टाइलाइज में जाएं और यहाँ से कहें टाइल्स और ओके करें, तो ये देखिए बैकग्राउंड का कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा, है ना। अब इसी में अगर हम स्टाइलाइज में जाते हैं यहाँ पर और फिर से कहते हैं यहाँ टाइल्स, तो टाइल्स में आपके पास फोरग्राउंड कलर का ऑप्शन भी है, यानी आप फोरग्राउंड कलर टाइल्स में भरें। ये देखिए आप इमेज को इन्वर्स भी कर सकते हैं। इन्वर्स का मतलब है कि जो टाइल्स में कलर फिल होगा वो लाइट कलर, अगर इमेज डार्क है तो लाइट कलर फिल होगा, अगर इमेज लाइट है तो डार्क कलर फिल होगा। ये सब है। फिर कॉन्टूरिंग कर सकते हैं आप, ट्रेस कॉन्टूर, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से, और इसमें भी आपके पास चॉइस है आप कितना दिखाना चाहते हो कॉन्टूरिंग। लोअर में ऐसा दिखेगा, अपर में ऐसा दिखेगा। देन आपके पास ऑप्शन है स्टाइलाइज में विंड का ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि विंड है, ब्लास्ट है और स्टैगर है, आपकी मर्जी। विंड एरिया ओके, ये दिख रहा है। देन आपके पास नेक्स्ट फिल्टर आता है यहाँ पर टेक्सचर का। स्टाइल में ये हो गया। आप टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर में कई सारे तरीके के टेक्सचर इफेक्ट्स हैं आपके पास। ये सब इफेक्ट्स हैं तो आपके उस पर काम करेंगे। मोज़ैक टाइल्स, ये मोज़ैक इफेक्ट दे दिया उसने आपने आपकी इमेज को। स्टेन्ड ग्लास, ये देखिए ये ग्लास इफेक्ट आ गया आपकी इमेज पर। और सब में कुछ ना कुछ कस्टमाइज के ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, लगभग हर जगह पर आप देखेंगे कि कस्टमाइजेशन का आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ये आप यहाँ पे स्केलिंग का इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रिलीफ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जो भी आपको लेना है यहाँ से। और नेक्स्ट है हमारा विंडो। विंडो वीडियो, वीडियो में अब आपको बताना नहीं है अभी कुछ भी इसमें। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और इफेक्ट्स हैं, जैसे कस्टम। तो कस्टम में क्या है, वो आपको बता रहा है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं, मतलब ऑफसेट ये है। तो जैसे अभी मान लीजिए मैंने कहा ठीक है जितना है हम इतना ही रखते हैं इसको, हम कहीं कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर हमने मान लीजिए 1 लिख दिया। ये देखिए सिर्फ ये कलर के लिए, मतलब ये जो पैचेस बने हैं, जो बॉक्सेस बने हैं, ये आपकी इमेज की जितनी लेयर्स यूज हुई हैं इमेज को बनाने में, वो सारी लेयर्स हैं। और किस लेयर पे आप क्या कलर इफेक्ट देना चाहते हैं, मतलब ये नंबर्स के थ्रू आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैंने 2 कर दिया तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है, हमने 3 कर दिया ऐसा दिख रहा है, यहाँ हमने 2 कर दिया तो 1 कर दिया। तो ये सब है। तो ये चीज तभी हम कर सकते हैं, माने ये चीज का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमको लेयर्स की नॉलेज हो और हम उतना काम कर सकते हो और इतना हमने प्रैक्टिस किया हो, मतलब फोटोशॉप में इतना हमारा एक्सपीरियंस हो, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज इसका यूज तब तक आप नहीं कर सकते। अब जैसे इतना है आप करेंगे तो देखिए इमेज आपकी इस तरह से आ जाएगी। बैकग्राउंड का कलर भी आपने चेंज कर लिया, प्लस इमेज के ऊपर भी आपने अपने ऑप्शन यूज कर लिए। एक्चुअल इमेज ये थी जिसको आपने वहां से कस्टम करके चेंज करा। तो ये सब चीजें हैं, आपकी मर्जी है। एक ये हाई पास ऑप्शन होता है, ये ऐसे दिखा रहा है आपकी इमेज को। देन एक आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, और मिनिमम में थोड़ा सा डल हो जाएगा। और
ऑफसेट। अभी क्या है, रैप अराउंड का ऑप्शन है, ओके किया, ये ऑफसेट है यहाँ पर। अभी हम यहाँ से हैं हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए हमने कह दिया 5 पिक्सल्स, यहाँ कह दिया 5 पिक्सल्स, राइट, 5 पिक्सल्स डाउन, कह दिया सेट टू बैकग्राउंड और कह दिया ओके। तो ये बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बैकग्राउंड इमेज में चेंज हुआ है, मतलब बैकग्राउंड की जो लेयर है उस पर काम हुआ है। तो इस तरीके से जो भी आपको ये रिपीट एज पिक्सल्स हैं, तो ये सारे फिल्टर्स हैं जो आपके काम आते हैं, बनी बनाई इमेज को आप एडिट करते हैं, फोटो की एडिटिंग करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इतना ही है, आप लोग ट्राई करके देखिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे के सेशन में हम आगे की चीजें सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।